एक छोटा सा गांव था नदी के पास। वहां की हवा में ताजगी थी और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से गांव जागता था। गांव के किनारे बहती नदी की कल-कल ध्वनि सबको सुकून देती थी। यहाँ के घर बहुत साधारण थे, बांस, मिट्टी और पत्तों से बने। इन घरों में ठंडक रहती थी और गर्मियों में भी आराम मिलता था। हर घर के बाहर छोटे छोटे बगीचे थे जहां बच्चे खेलते और बड़े बातें करते। इन्हीं घरों में से एक था बबलू बकरी का घर। बबलू का घर सबसे किनारे था जहां से नदी साफ दिखाई देती थी। बबलू का सबसे अच्छा दोस्त था चिंटू खरगोश। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा लगता था। दोनों अपने बांस के घर में बहुत खुश रहते थे। उनका घर छोटा था लेकिन उसमें ढेर सारी खुशियां थी। बबलू और चिंटू साथ में समय बिताना बहुत पसंद करते थे। कभी लुका छिपी खेलते, कभी बगीचे में दौड़ लगाते, कभी एक दूसरे को मजेदार कहानियां सुनाते तो कभी मिलकर हंसी मजाक करते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन अचानक आसमान ग्रे हो गया। काले बादल गांव के ऊपर छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। सबको लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। गांव के लोग और जानवर थोड़े घबराए हुए थे। लगता है बारिश होने वाली है चिंटू, बबलू ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। चिंटू अचानक घबराहट में उछल पड़ा। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उम्मीद है ज्यादा बारिश न हो, चिंटू ने आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया। उसे डर था कि कहीं बाढ़ न आ जाए। बबलू ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर अच्छे की उम्मीद की। वे जानते थे कि साथ रहकर वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले तो बस रिमझिम रिमझिम। आसमान में काले बादल छा गए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में खिड़कियां बंद करने लगे, लेकिन बबलू और चिंटू खिड़की के पास ही खड़े रहे, बारिश की पहली बूंदों को महसूस करते हुए। बारिश की बूंदें उनके बांस की छत पर हल्की सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे तबला बजा रहा हो। हर बूंद के साथ मिट्टी की खुशबू और भी गहरी होती जा रही थी। बबलू और चिंटू ठंडी हवा और बारिश की मिट्टी की खुशबू का आनंद ले रहे थे। दोनों की आंखों में चमक थी, जैसे बारिश उनके लिए कोई जादू लेकर आई हो। वे खिड़की से बाहर देखते रहे, हर बूंद को गिनने की कोशिश करते हुए, लेकिन बारिश नहीं रुकी, तेज होती गई। हवा भी अब और तेज बहने लगी थी और बारिश की आवाज अब छत पर और जोर से सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव बारिश की चादर में छुप गया हो। नदी, जो पहले शांत थी, अब उफान पर थी। उसका पानी अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बह रहा था। गांव के लोग दूर से नदी को देख रहे थे, कुछ चिंतित, कुछ हैरान। पानी का स्तर ऊपर उठता गया। बबलू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। चिंटू देख, पानी तो हमारे घर के पास आ रहा है, बबलू चिल्लाया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। नदी का पानी बाहर आ रहा है। गांव के लोग अपने सामान को ऊंचे स्थानों पर रखने लगे। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। पानी उनके घर के करीब आ रहा था। बबलू और चिंटू की मां ने भी दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दोनों बच्चे अब भी खिड़की से बाहर झांक रहे थे, डर और जिज्ञासा के साथ। चिंटू बबलू के पास उछल कर आया। वह डरा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब क्या करें बबलू, उसने कांपती आवाज में पूछा। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर बढ़ते पानी को देख रहे थे, मन में कई सवाल और डर लिए हुए। पानी उनके घर में घुसने लगा। अरे नहीं, चिंटू चिल्लाया, हमारा घर में पानी भर रहा है। वह बहुत डरा हुआ था। बबलू ने गहरी सांस ली। घबराओ मत चिंटू, हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा, उसने कहा। बबलू ने घर में चारों ओर देखा। उसने देखा कि पानी बांस की दीवारों में छोटे छोटे छेदों से अंदर आ रहा था। मेरे पास एक आइडिया है, वह बोला। हम इन छेदों को मिट्टी से भर सकते हैं। चिंटू थोड़ा करीब आया, उसे थोड़ा अच्छा लगा। यह काम कर सकता है बबलू, उसने कहा। तो बबलू जल्दी से बाहर गया और कुछ मिट्टी इकट्ठा की। वह उसे अंदर लाया और छेदों पर लगाने लगा। चिंटू ने भी मदद की, अपने छोटे पंजों से मिट्टी को दबाया। जल्द ही गांव के दूसरे जानवरों ने देखा कि बबलू और चिंटू मुसीबत में हैं। हम मदद करने आए हैं, रानी हाथी ने आवाज लगाई। शुक्रिया, बबलू ने कहा। रानी और दूसरे जानवरों को देखकर उसे बहुत राहत मिली। रानी ने अपनी सूंड से उनके घर से पानी निकाला। उसकी सूंड से पानी बाहर निकालते देख बाकी जानवर भी मदद के लिए आगे आए। रानी की मेहनत और लगन देखकर सबको उम्मीद की किरण दिखी। दूसरे जानवरों ने भी मिलकर पानी साफ करने में मदद की। खरगोश, बंदर और हिरन ने बाल्टियों से पानी बाहर निकाला। सबने मिलकर घर के बाहर और अंदर का पानी हटाया।
वे सब मिलकर काम करते रहे जब तक घर सुरक्षित और सूखा नहीं हो गया। किसी ने दीवारें सुखाई, किसी ने फर्श पर बिछी चटाई बदल दी। सबकी मेहनत से घर फिर से रहने लायक बन गया। बबलू और चिंटू अपने दोस्तों की मदद के लिए बहुत आभारी थे। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को गले लगाया और धन्यवाद कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। बबलू और चिंटू ने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि अकेले कुछ भी करना मुश्किल होता है, लेकिन साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है। उन्होंने सीखा कि तूफान डरावना था, लेकिन उनकी दोस्ती और उनके समुदाय की दयालुता ने उन्हें सुरक्षित रखा। सबने मिलकर जश्न मनाया और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय में मिलकर काम करने से ही सब ठीक होता है। जब सब एक साथ होते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ड़ी नहीं लगती। और यह एक याद रखने लायक कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, सहयोग और दया से हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। यही असली खुशी है।